गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज के संडे की शुरुआत होती है हमारी पार्किंग से। आज का हमारा प्लान एक नई कैंपिंग लोकेशन ढूंढने का है, जिसके लिए हमें करने पड़े गाड़ी में कुछ परिवर्तन। जी हाँ, हमने निकाल दी अपनी गाड़ी की सीट्स। फिलहाल बारी थी वो एक्सेसरीज पैक करने की, जिन्हें हम आज अपने साथ ट्रिप पे ले जाने वाले हैं। एंड हियर इज़ ऑल द मेस। कार्टन बॉक्सेस पे लगे लोगोस को देख के आप ये तो समझ गए होंगे कि इसके अंदर कोई कोरियर ही है, बट है क्या ये हम आपको बाद में रिवील करेंगे। एंड आफ्टर सॉर्टिंग अप ऑल द मेस, दिस इज़ द फाइनल व्यू ऑफ आ हिल कैट। ये रहा हमारा बेड और ये रही हमारी एसेसरीज। इट मीन्स कि हम रात बाहर भी बिता सकते हैं। खैर, इससे पहले कि मैं सारी एक्साइटमेंट ख़त्म कर दूं, आपको सुबह सुबह कराते हैं तारा माता के दर्शन। तो लीजिए, ये रहा एक प्यारा सा शॉट मेरे घर से। ये जो आप पहाड़ के टॉप पे लाइट जलती देख पा रहे हैं, ये है तारा माता जी का मंदिर, जो तारा देवी में है, नियर शोगी। घर से निकलते ही हमेशा की तरह इंद्रदेव भगवान जी ने हमारा स्वागत कर दिया इस बारिश के साथ। खैर, हम भी ज़िद्दी थे, बारिश हो या तूफान, कहाँ मानने वाले थे घूमने से। आज हम आपको ले जा रहे हैं शिमला से अराउंड 30 किलोमीटर दूर जुनगा, जिसे क्योंथल स्टेट भी कहा जाता है। जुनगा पहुंचने के 3 रास्ते हैं। अगर आप सोलन से आ रहे हैं तो आप कंडा घाट से चायल होकर जुनगा पहुंच सकते हैं। अगर आप ठियोग रोडू से आ रहे हैं तो आप कुफरी होके जुनगा पहुंच सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह शिमला शोगी बाईपास से होते हुए जा रहे हैं तो आप महली चौक से जुनगा की तरफ जा सकते हैं। एंड हेयर वी आर एट महली चौक। यहाँ से राइट लेके आप जुनगा रोड की तरफ निकल पड़ेंगे। ये रोड थोड़ा कंजस्टेड है, इसलिए मैं यही एडवाइस करूँगा कि अगर यहाँ से ट्रैवल करें तो थोड़ा स्लो ही चले। और रास्ते में बहुत प्यारी लोकेशंस हैं, उन्हें भी इंजॉय करते चले। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ श्री सत्य साईनाथ पुजारी स्कूल। ये स्कूल बहुत ही प्यारी लोकेशन पे है। लेट मी शो यू द व्यू। मुझे तो ये लोकेशन बहुत पसंद आई। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस। और ये रही हमारी हिल कैट। तो चलिए चलते हैं आगे। ये जो आप राइट को जाता रोड देख रहे हैं, ये जाता है साईं पुजारी स्कूल के लिए, और ये नीचे वाला रोड जुनगा के लिए। जिसे इस पुजारी टेम्पल के बारे में जानना है वो मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। कुछ दूर चलने के बाद हमें मिला एक वाटर सोर्स, जहाँ का पानी बहुत ठंडा था। तो हमने सोचा क्यों ना पानी पी भी लिया जाए और कुछ अपने साथ पैक भी किया जाए। ये देखिए हमारी हिल कैट के हाल। बारिश ने पूरी हालत ख़राब करके रखी है गाड़ी की। और ये आसपास का व्यू। खैर, चलते हैं अगले सफ़र की ओर। कुछ दूर चलने के बाद हमें देखने को मिला ये नज़ारा। यहाँ हो रही है 4 लेन की कंस्ट्रक्शन। नो डाउट कंस्ट्रक्शन इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, बट जिस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अगर यही हाल रहा तो कुछ सालों बाद हमारी आने वाली जनरेशन्स को ये सारे व्यूज़ बस यूट्यूब पे ही देखने को मिलेंगे। खैर, पुजारी तो मैंने आपको दिखा ही दिया। अब यहाँ से हम चलते हैं अपनी अगली लोकेशन की ओर। अभी रास्ते में बहुत प्यारे व्यू हैं, तो वीडियो पूरी देखिएगा। रास्ता छोटा है, इसलिए बीच बीच में रुक के गाड़ियों को पास देना पड़ता है। और मेरे हिसाब से पहाड़ों में ये चीज़ आपको आनी भी चाहिए, तभी आप एक अच्छे ड्राइवर बन पाओगे। पहाड़ों की एक खास बात बताना भूल गया कि यहाँ हर मोड़ पर झरने बह रहे होते हैं, इसलिए आप जहाँ चाहें वहाँ अपनी गाड़ी धो सकते हैं, जैसे ये भाई साहब कर रहे हैं। अब जब झरनों की बात कर ही दी है तो आपको एक नए व्यू दिखाया जाए। नया व्यू मतलब झरना। इस रास्ते पे चलते हुए थोड़ी देर जाके एक आता है स्टोन क्रशर। ये लीजिए, हम वहाँ पहुँचते आए। और यहाँ पे बहता है एक बहुत ही प्यारा झरना, जो आप मेरे व्यू में देख ही सकते हैं। तो चलिए कार पार्क करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के बहुत ज़्यादा बेहतरीन शॉट्स। ये रहा वो वाटरफॉल और ये हमारी हिल कैट। चलिए लेते हैं कुछ क्लोजअप्स। आई वॉज वंडरिंग कि जहाँ से ये वाटरफॉल आ रहा है वहाँ जाके ऊपर क्या व्यू होगा। खैर, इस बार हमारी लोकेशन कहीं और की है, कभी यहाँ भी ज़रूर जाएंगे। तो अभी आप इंजॉय कीजिए इस वाटरफॉल के व्यू का। खैर, वाटरफॉल का नज़ारा एंजॉय करने के बाद हम यहाँ से निकल ही रहे थे कि मेरी नज़र पड़ी हीरा और मोती की इस जोड़ी पे। और इनके सींग देखिए, इन्हें देख के तो मैं डर ही गया। इन्हें बाय बाय करके हम निकल पड़े आगे की ओर। कुछ देर चलने के बाद हम यहाँ पहुँचे। इसे कहते हैं अश्वनी पुल। ये ब्रिज नया कंस्ट्रक्ट हुआ है जो जुनगा को शिमला के साथ जोड़ता है। पहले इसी के राइट को एक पुराना ब्रिज हुआ करता था। अब जुनगा ज़्यादा दूर नहीं है। माइलस्टोन से अराउंड 4 किलोमीटर। आगे का सफ़र हरा भरा होने वाला है।
आई मीन टू से चारों तरफ हरी भरी वादियां दिखाई देगी आपको। कुछ दूर चल के आप पहुंचेंगे इस स्पॉट पे जहां से एक रास्ता जाता है द ग्लाइडिंग को। ये एक पैराग्लाइडिंग स्पॉट है। यू गाइस शुड विजिट है। इस स्पॉट पे आपको कभी और लेके जाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं आगे जुनगा की ओर, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है और लोकेशंस बहुत ज़्यादा है कवर करने के लिए। जुनगा से बस एक मोड़ पीछे से मिला मुझे पुजाली टेम्पल का ये प्यारा सा व्यू, तो सोचा क्यों ना आपको भी दिखाऊं। तो लीजिए, ये हम पहुंचते आए जुनगा। टुवर्ड्स योर राइट दिस इज सिविल हॉस्पिटल जुनगा। और ये रही जुनगा की मार्केट। बेसिकली ये न्यू जुनगा है। ओल्ड जुनगा यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके है, जहाँ मार्केट थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। खैर, हमें जो सामान चाहिए वो यहीं मिल जाएगा, इसलिए हम अपनी गाड़ी यहीं साइड में अब पार्क करने वाले हैं। एंड टुवर्ड्स माई लेफ्ट इज जुनगा ग्राउंड। यहाँ पे क्रिकेट खेलने बहुत लोग आते हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। खैर, फिलहाल हम करते हैं गाड़ी पार्क और लेते हैं अपनी बेसिक एसेसरीज। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप इस बोर्ड पे पढ़ भी सकते हैं। यहाँ से ओल्ड जुनगा है अराउंड 2 किलोमीटर्स और चायल 18 किलोमीटर्स। यहाँ अंदर है क्रिकेट ग्राउंड। अब चला जाए ओल्ड जुनगा की तरफ। तो ये देखिए, ये हो गई तंगलियाँ शुरू। यहाँ से हम जाते हैं ओल्ड जुनगा। यहाँ का रोड भी बहुत कंजस्टेड है और मैं हिल कैट के साथ बस यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आगे से कोई गाड़ी ना आए, क्योंकि अगर जाम लग जाता तो निकलना बहुत मुश्किल होता। आप देख ही सकते हैं, एक तरफ वो कंस्ट्रक्शन है, एक तरफ को गाड़ियाँ और रास्ता छोटा। ये हम पहुँचते आए ओल्ड जुनगा के टॉप पे। यहाँ से आप देख सकते हैं जहाँ ऑल्टो खड़ी है, ये रास्ता जाता है न्यू फोर्ट की तरफ और हम जाएंगे यहाँ से नीचे। आज की लोकेशन मैंने आपसे अब तक छुपा के रखी थी, बट मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि आपको बता दिया जाए कि हम जा कहाँ रहे हैं। आज हम जा रहे हैं जुनगा फोर्ट, ओल्ड जुनगा फोर्ट, जिसे क्योंथल फोर्ट भी कहा जाता है। ये अराउंड 700 ईयर्स ओल्ड है। तो चलिए चला जाए। कुछ दूर चलने के बाद हमें मिला ये व्यू, जहाँ से हमें दिख रहा था ओल्ड जुनगा फोर्ट। तो हमने यहीं पे अपने हिल कैट को पार्क किया और यहाँ से आसपास के नज़ारे का मज़ा लिया। आप भी देखिए, आपको थोड़ी देर में दिखाया जाएगा ओल्ड जुनगा फोर्ट। ये देखिए, ये रहा ओल्ड जुनगा फोर्ट। अब भला दूर से कब तक इसे देखा जाए, तो शुरू करते हैं आगे का सफ़र। यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है और इस टाइम यहाँ हल्की हल्की ठंड है। यहाँ पे जो मज़ा है, काश मैं आपको वर्ड्स में बयां कर पाता। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फोर्ट को देखने के लिए। अब देखते हैं क्या मिलता है हमें आगे जाके। और ये आ गया फोर्ट का गेट। खैर, इसकी हालत तो खस्ता है, बट आसपास का व्यू और ये एंट्रेंस हमें ऐसा फील करवा रही है जैसे हम भी कहीं के राजा ही हों। खैर, राजा तो हम हैं अपनी मनमर्जी के। जहाँ दिल करता है वहाँ चल पड़ते हैं अपनी हिल कैट पे सवार होके, और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छी अच्छी लोकेशंस दिखाएं जहाँ आप भी जा सकें। अब सफ़र ज़्यादा नहीं बचा है, मुझे लगता है 5 या 10 मिनट में हम लोकेशन पे पहुँचते ही होंगे। तो लीजिए, ये हम पहुँचते आए अपने जुनगा फोर्ट। जुनगा फोर्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वर पैलेस और चौरी पैलेस। ये रही हमारी एंट्रेंस और अब हम थोड़ी देर में करेंगे गाड़ी पार। फोर्ट को देखते ही दिल में एक एक्साइटमेंट सी हो गई। बस दिल कर रहा था कि जल्दी से गाड़ी पार्क करें और अंदर जाके देखें कि आखिर है क्या। खैर, स्ट्रक्चर को देख के इतना तो समझ आ गया था कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से कोई रहता नहीं है और ना ही इसकी किसी ने देखभाल की है। एंड हियर वी आर लोकेशन। और ये रही हमारी हिल कैट, ओल्ड जुनगा फोर्ट। और अगर आप ढंग से ऊपर देख पाए तो ऊपर कैक्टस लग गए हैं। इट मीन्स ये काफ़ी साल पुराना है और जितना मुझे पता लग पाया है, आई गेस अप्रॉक्सीमेटली 700 ईयर्स ओल्ड। लुक एट द आर्किटेक्चर, स्टोन मेसनरी, इजंट इट ब्यूटीफुल। ये रहा पैलेस का मेन डोर और यहाँ से ही मेन एंट्री होती थी आई गेस सभी की। यहाँ से एंट्री करने पे शायद क्या पता मुझे भी राजा वाली फील आए। और ये जो आपको मेन डोर पे मार्किंग्स दिख रही हैं, ये बेसिकली कॉइन्स हैं।
पता नहीं कौन कौन सी सेंचुरी के कॉइन्स होंगे, पर ये मार्किंग्स जो है बहुत प्यारी लग रही हैं, समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट। तो चलिए अब अंदर चला जाए और एक राजा वाली फील ली जाए। एंट्रेंस पे ही हमें मिली ये श्री कृष्ण और राधा की एक प्यारी सी फ्रेम। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस। और ये हमारे दोस्त, और ये हम पहुंच गए हैं। ये है फोर्ट, ये इसकी वॉल्स हैं। आई गेस ये बीच का वेरेंडा है। लेट्स सी, ये चूल्हा है, आई गेस कोई यहाँ रहता होगा, यूज़ करता होगा, आई डोंट नो। स्ट्रक्चर को देख के आप बता सकते हैं स्ट्रक्चर बहुत ओल्ड है। बट एक चीज़ गौर करने वाली है कि इन पुराने स्ट्रक्चर्स की स्ट्रेंथ अभी भी मेंटेन्ड है, इतने सालों के बाद भी। दे हैव नॉट बीन डिग्रेडेड। चलिए चलते हैं ऊपर। यहाँ से आई गेस ये दोनों तरफ से एंट्रेंस एंड एग्जिट है। उस तरफ को लॉबी होती होगी अगर किसी को जाना हो। लेट्स गो फर्दर एंड सी क्या क्या है यहाँ। सेम, और आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर आई गेस मड मोर्टार का है। यहाँ की लोकेशन बहुत प्यारी है, आसपास का व्यू देखने लायक है। बट शायद इस फोर्ट की हालत इसलिए इतनी ख़राब है कि किसी ने इसे संजो के नहीं रखा। और यहाँ वीडियो बनाना आसान नहीं है, क्योंकि ये नहीं पता कि अगला स्टेप आप रखो और पता लगे कि सीधे नीचे वाले फ्लोर पे पहुंच जाओ। मैं इस फोर्ट में आने के लिए बहुत एक्साइटेड था। मुझे ये तो पता था कि यहाँ पे अब कोई रहता नहीं है, पर ये नहीं पता था कि इसकी हालत इतनी ख़राब होगी। और मैं बस ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आज जो खंडर बन चुका है, वो आज से 700 साल पहले जब लोग यहाँ रहते होंगे, क्या एक अलग सी फील देता होगा। चारों तरफ इतना खूबसूरत व्यू और बीच में एक कोर्टयार्ड, और क्या चाहिए, इससे प्यारा घर तो शायद ही किसी को रहने को मिलता। खैर, राजा महाराजाओं की तो बात ही अलग है, क्यों, नवाबी शौक हमारी तरह। खैर, फोर्ट घूमने के बाद हमने सोचा कि यहाँ पे साथ में एक मंदिर है, क्यों ना वहाँ जाके माता जी के दर्शन कर लिए जाए और उनसे आशीर्वाद लिया जाए। तो ये है पथरी माता मंदिर, जो बिल्कुल साथ ही है फोर्ट के। और यहीं पे मिले हमें ये लोकल गाइड्स जो फिलहाल क्रिकेट खेल रहे हैं। इनके साथ हमने भी थोड़ी देर क्रिकेट खेला। और हाँ, भले ही ये साइज में छोटे हों, बट इन्होंने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी वो बहुत ही बड़ी थी। इनसे हमें एक अनएक्सप्लोर्ड कैंपिंग स्पॉट पता लगा है, जहाँ हम अगली वीडियो में जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अरे अरे, कहाँ चल पड़े, रुकिए ज़रा। जाने से पहले प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। होप यू गाइज enjoyed the video. Bye bye.